सब इस वक्त शुरू हुआ जब मुहम्मदा और उसके दोस्त एक तारीख के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और स्कूल की लाइब्रेरी के पुराने कोने में बैठे थे। उन्हें स्कूल की तारीख पर तहकीक करने का काम मिला था, जो शुरू में बज़ाहिर बोरिंग लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने पुरानी फाइलें खोली तो उन्हें एक चमड़े की बनी डायरी मिली जो एक तालिबा मियाँ की थी, जो 50 साल पहले पुरअसरार तौर पर गायब हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। उनकी तजस्सुस बढ़ गई और गिरोह ने डायरी पढ़नी शुरू की। मियाँ के तमाम पैगामात जज्बात से भरे हुए थे, जिन्हें इसने स्कूल में अपने दिनों की तफसील लिखी थी। लेकिन एक हिस्सा खास तौर पर काबिल जिक्र था। इसने बेसमेंट में एक छपी हुई कमरे का जिक्र किया था जो आज तक किसी ने नहीं दरियाफ्त किया था। आखिरी कुछ सफ़हात पुरअसरार थे, जहां मियाँ ने बताया कि इसे चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर सजा दी गई थी और वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। आखिरी पैगाम सिर्फ ये था, उम्मीद है कि कोई सच्चाई तलाश करेगा। मियाँ की पुरअसरार डायरी पढ़कर मुहम्मदा और उसके दोस्तों का तजस्सुस मजीद बढ़ गया और उन्होंने इस कमरे को ढूंढने का फैसला किया। वो स्कूल के बाद रात के वक्त छप कर वहां गए और कई घंटों की तलाश के बाद वो आखिरकार बेसमेंट में एक छुपे हुए दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा बंद था, लेकिन उन्होंने किसी तरह इसे खोल लिया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और कमरे की दीवारों में अजीब सी गूंज महसूस होने लगी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, एक ठंडी हुआ आई और मियाँ की भौती शक्ल उनके सामने जाहिर हुई। इसकी रूप ऐसी थी जैसे हुआ में झलक रही हो। इसने बताया कि इसे चोरी का झूठा इल्जाम लगा था और वो इस कमरे में कैद हो गई थी। इसकी इज्जत खराब हो चुकी थी और वो दुनिया से गायब हो चुकी थी और अब वो जिंदगी और मौत के दरमियान फंस गई थी। मियाँ ने गिरोह से अपनी बेगुनाही साबित करने की दरख्वास्त की। मुहम्मदा और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो मदद करेंगे। वो स्कूल के रिकॉर्ड्स में छानबीन करते रहे और पुराने असातिज़ा और तलबा से मियाँ के बारे में मालूमात हासिल की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने वो सबूत दरियाफ्त किया जो जरूरी था। मियाँ की बेहतरीन दोस्त का एक पुराना खत, जिसमें इसने असल चोर को देखा था लेकिन इसने कुछ नहीं कहा था। इस खत को स्कूल के बोर्ड को दिखाया और मियाँ की बेगुनाही साबित कर दी। जब मियाँ ने वो सबूत देखा तो इसका भौती रूप पहली बार मुस्कुराया। शुक्रिया, इसने नर्म आवाज में कहा और फिर वो गायब हो गई। बिलाखिर सुकून पाती है। इस कामयाबी से मुतासिर होकर मुहम्मदा और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो एक कारोबार शुरू करेंगे जिसका मकसद भूतों को सुकून पहुंचाना है। उन्होंने अपना कारोबार स्प्रेड सीकर्स रखा, जो एक टीम थी जो गैर मुल्की रूहों को उनकी हकीकत तलाश करने, उनका नाम साफ करने और उन्हें सुकून देने में मदद करती थी। ये कारोबार एक मामूली तारीख के प्रोजेक्ट से शुरू होकर कुछ गैर मामूली बन गया, एक एडवेंचर जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा।